फ्रेंड्स जस्ट अभी पापा आए हैं, देखो हेलमेट वगैरह कुछ नहीं उतारा। और मोनू बुआ जी ने हमें भेजी थी राखी, क्योंकि वो आ तो पाई नहीं है वो हरिद्वार से, तो उन्होंने हमें राखी भेजी है यहीं पर। वो रोज हमेशा हर साल भेज देती हैं। हेलो सिस्टर। कौन है? और सिमरन दीदी भी आ गई। हेलो। ऑफिस से आने के बाद भाई पूजा कर ली, और पूजा करने के बाद किचन में देखो, ये किचन में क्या बना रही है, क्या बना रहे हो खाने में? खाने में बन रहे हैं भाई वही फेवरेट दाल चावल। और आज भाई बढ़िया हुआ, क्योंकि आज मतलब बहुत सारी बहनें हैं मेरी। रक्षाबंधन वाले दिन स्टेटस लगाऊंगा फिर गिन लियो कितनी सारी हैं। तो आज राखी आई, जो मेरी सबसे बड़े वाली बहन रहती है चंडीगढ़, सोनू, उसने भेजी। और मोनू की राखी तो घर ही आई, सोनू की राखी ऑफिस में आ गई थी। तो दोनों को भाई थैंक यू, बहुत सारा प्यार और नमस्ते भी, क्योंकि बड़ी दोनों मेरे से, ठीक है। और अभी मैंने आगे देखा सिमरन आई हुई है, तो सिमरन कल गाँव जाएगी, ये भी अभी आ गई राखी बांधने की वजह से। तो अभी सिमरन से राखी बंधवाएंगे। और एक और है यहाँ, उसको अभी फ़ोन कर दूँ ताकि वो भी आ जाए। राखी मिल गई थी, मुझे पता भी नहीं था। इस तरह भी हो जा। जीजे नमस्ते। मैं अब घर आया, इन्होंने बताया मोनू की भी राखी आ गई। और खाना वाना खा लिया है भाई सबने, और खाना वाना खाने के बाद अब हो गया है राखी बंधवाने का समय। वैसे तो मतलब रक्षाबंधन 9 तारीख को है, ये देखो इसने कर ली तैयारी। रक्षाबंधन 9 तारीख को है, लेकिन ये चली जाएगी फिर घर, तो इससे अभी राखी बंधवा लेते हैं। और वो राखी भी दिखाते हैं जो वहाँ से आई हैं, चंडीगढ़ से, रुड़की से। तो वो फिर उसी दिन रक्षाबंधन वाले दिन ही बांध लेंगे। ये आई है सोनू के पास से, लेके आने वाली थी सेम ही। ये राखी आई सोनू के पास से, ये और ये भेजी है मोनू ने। ये रुड़की से आई भाई, ये चंडीगढ़ से आई, और ये बंधेगी फिर उसी दिन, ये दिन होएगा रक्षाबंधन। अभी इनको रख देते हैं ऐसे ही। तो सिमरन कल चली जाएगी गांव तीतरो, तो इस वजह से ये रात को आई है हमारे राखी बांधने के लिए। इसका अचानक से प्रोग्राम बना जाने का, पहले से पता होता तो ये फिर दिन में आ जाती। तो यहाँ पे हमें बांध देगी सबको राखी, यज्ञ को, मुझे यानी कि पापा को। और मोनू दीदी और सोनू दीदी की राखी आ गई हैं, वो हम उसी दिन बांध लेंगे जिस दिन रक्षाबंधन है। तो भाई रक्षाबंधन पे राखी वगैरह बंधवा ली है, और अब चल रहा है दक्षिणा देने का टाइम रक्षाबंधन की। तो कैश है नहीं भाई, क्योंकि आजकल कैश का जमाना नहीं है, तो ऑनलाइन चल रहा। ये देखो, ये दे रही है सबको बार कोड, लाओ भाई ये मेरा बार कोड लो, ट्रांसफर करो फटाफट फटाफट। The next day. और ये है अगला दिन। तो यहाँ पर मैं सुबह ही उठ गई हूँ, अभी टाइम हुआ है 5:15। आज मुझे बनानी है कढ़ी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी भी जगी हूँ। वैसे तो 5:45 या जिस टाइम भी आँख खुल जाती है वैसे उसी टाइम जग जाती हूँ मैं। लेकिन जिस दिन कुछ ऐसा बनाना होता है, राजमा छोले या कढ़ी चावल वगैरह, तो थोड़ा सा और जल्दी ट्राई करती हूँ उठने का। तो वैसे तो 5 बजे उठ गई थी, लेकिन धीरे धीरे उठते उठते 5:15 ही हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी चावल बनाने की करी है तैयारी। तो कढ़ी घोल ली है मैंने। शिवम गया था घर, तो वो सॉरी लस्सी लेके आया था। तो मैं जरूर बनाती हूँ जब गांव से लस्सी आती है। और बना ली है कढ़ी में डालने के लिए सिंपल सी पकौड़ी। और अब लगा रही हूँ कढ़ी में तड़का, और खुशबू आ रही थी बहुत अच्छी, यानी कि पापा पहले ही समझ गए थे कि आज क्या बन रहा है। जब उठे कह रहे खुशबू आ रही है, क्या क्या बना रही है। तो फिर उन्हें पता लगा कढ़ी चावल है, तो कह रहे एक्स्ट्रा ही देना ऑफिस में। तो यहाँ पे देखिए मैंने तड़का लगा दिया है, और बच्चों को उठाना है अभी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाएंगे। और आज है थर्सडे, तो सबको ही जाना है स्कूल। तो
बना रही हूँ चाय। बच्चे अभी सो रहे हैं, जगाऊंगी उन्हें। और आज तो मुझे अभी बहुत सारा काम है शाम के टाइम में। अभी मुझे लगाना है पोछा भी, झाड़ू भी। आज सुबह नहीं लग पाई थी तो इसलिए थोड़ा सा रेत रेत सा हो रहा है सारे को। तो बृहस्पतिवार है इसलिए कपड़े आज धुलूंगी नहीं, जो कल धुले थे बस उनकी तय बनानी है। और झाड़ू पोछा करने के बाद, बर्तन करने के बाद किचन का मैं देखती हूँ थोड़ा सा ये अलमारी भी सेट करके रखूँगी। इसमें से यानी कि पापा का बनियान ढूंढना है, जो कि वो मुझे कल बोल के गए थे। कल तो मैंने ढूंढा नहीं था, आज ढूंढती हूँ। तो फिर चलिए, और आज है 7 अगस्त, आज है मोक्स का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे मोटू, और भगवान बस उसे लंबी उम्र दे, हमेशा खुश रखे गप्पू को। और बस हम जा नहीं पाए किसी रीज़न से, क्योंकि एक तो कल बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम भी है, तो हम अगर जाते तो रात को लेट पहुंचते और सुबह फिर जल्दी भागना पड़ता। तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा ना वो हो जाता, होच सा, जाते आते तो जाने आने से में ही रहते। इस वजह से मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मिल लेंगे। ऐसे में ना अच्छे से उठना हो पाता ना बैठना, तो इसलिए नहीं हम जा पाए। बच्चों का तो बहुत मन है, लेकिन कोई नहीं, वीडियो कॉल करेंगे अभी थोड़ी देर में। बच्चे सो रहे हैं, उठ जाएंगे तब वीडियो कॉल करेंगे। उससे बात नहीं हुई है, तो चलो अभी फटाफट से काम पे लगती हूँ। A few moments later. तो ये देखिए बिल्कुल क्लीनिंग कर दिया है मैंने सब जगह की, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब कर दिया है। अब करूँगी मैं कपड़ों की तय। इस अलमारी की सफाई मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी करना, लेकिन वही है कि संडे को टाइम मिलता है। संडे को कभी कहीं चला जाना होता है, कभी कहीं कभी कुछ काम निकल जाता है, तो इसलिए हो ही नहीं पा रही थी। क्योंकि डेली के कपड़े रखे जाते हैं इस अलमारी में, और बच्चे भी इनमें घुसते हैं तो उल्टे सीधे रख देते हैं। और मैं भी निकालती हूँ अपने कपड़े सुबह को, मॉर्निंग में जब स्कूल जाती हूँ तो जल्दी जल्दी में सब करना होता है, तो ख़राब हो ही जाती है ये तीसरे चौथे दिन। और कम से कम इसको मुझे काफ़ी टाइम हो गया है लगाए हुए, 1 महीना तो हो ही गया होगा। बीच में लगाई थी मैंने, तो एनी के पापा परसों बोल भी रहे थे, टास्क दे रहे थे मुझे, तो उस दिन लगी नहीं थी, तबीयत खराब होने की वजह से सर में दर्द हो गया था। तो मैं कहा चलो आज लगा लेती हूँ, शाम का टाइम है, अभी कपड़े नहीं धुलने थे तो इसलिए मेरे पास अभी टाइम था। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े पहले तो निकाल लिए हैं। अब इनकी तह बना के नीचे रखूंगी, पहले अलग अलग करके। मेरे एनी के रखे हुए हैं यहाँ, बाकी एनी के पापा के और यज्ञ के तो दूसरे वाले रूम में हैं। यहाँ बस मेरे और एनी के हैं। तो मैंने वो कपड़े उतार लिए हैं, और देखो जैसे मैंने कपड़े उतारे तो यहाँ देखा सीलन आ रखी थी, क्योंकि इसके पीछे है रसोई और रसोई की सिंक है यहाँ पे, तो उसकी वजह से सीलन आ रखी थी। और कपड़े भी मेरे 2-3 यहाँ पे देखो फंगस सी लग गई है, खराब हो गए हैं। तो अब फिर मैंने इन्हें साइड निकाले, क्योंकि इन्हें फिर अभी मैं धुलूंगी और धूप में डालूंगी। तो अभी मैंने इन वाले कपड़ों की तह बना दी है, और जो बेड पे रखे थे उनके भी कर दी। एनी के कपड़े तो लगा दिए हैं, ये रह रहे हैं अभी लगाने। इनको लगाऊंगी यहाँ पे, पहले इसका कुछ इलाज करूँगी, यहाँ पे साफ़ सफाई करके तब लगाऊंगी। एनी के पापा आ गए तो अभी पहले खाने वगैरह का देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूखे कपड़े से पूरी दीवार को साफ किया पहले तो। और ये मैं पहले तो सोच रही थी कि कुछ अखबार वगैरह लगाऊंगी यहाँ पे दीवार पे, लेकिन ये उससे साफ हो गया था बिल्कुल। सीलन भी मतलब कम दिखाई दे रही थी साफ करने के बाद। तो मैंने इनके पापा से भी पूछा कि यहाँ पे कुछ लगा दूं, वो अबरी कागज वगैरह जो आता है वो लगा दूं तो कपड़े खराब नहीं होंगे। ये कहने लगे कोई बात नहीं, कपड़े से ही पोंछ दे तो ये हो जाएगा ठीक। तो मैंने यहाँ कपड़े से ही पोंछ दिया, और अब मैं एक एक करके यहाँ पे कपड़े लगा दूंगी। एनी के तो लगा दिए है मैंने, अब अपने लगाने लग रही हूँ। तो इस अलमारी का फाइनली मेरा काम निपट चुका है। अब बीच में ना किसी भी दिन ऐसे कपड़े उठा के देख लूंगी कि ज्यादा सीलन तो नहीं आ रही, तो फिर लगा दूंगी अखबार। क्योंकि अब तो बरसात भी नहीं है, काफी दिन से 3-4 दिन से बारिश भी नहीं हुई। ये 3-4 दिन लगातार बारिश हुई ना, तो उससे भी ज्यादा सीलन सी आ जाती है। और उधर सिंक तो है ही बर्तन की, लेकिन अभी इसका जब अंकल जी आ जाएंगे मकान मालिक, तो उनसे पूछ के कुछ ना कुछ और जुगाड़ भी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, जल्दी मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।